चलें आगे मज़ीद देखते हैं एग्जांपल्स। ये पिछले देखे हमने, ये जो एग्जांपल 6 देखी थी डिसजॉइंट सेट से, तो ये हमाद ने बिल्कुल सही बताया कि ये इक्विवेलेंट भी है, क्योंकि इसमें भी 1 2 3 एलिमेंट है, इसमें भी 1 2 3 एलिमेंट है। तो इक्विवेलेंट सेट्स वही होते हैं जिनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होते हैं, एक जैसे होते हैं, तो ये इक्विवेलेंट है। अच्छा, मैंने 7वीं एग्जांपल ये लिखी है कि आई जो सेट है वो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, और जे जो है वो ई आई है, तो ये कैसे सेट्स हैं? हैं? ये भी इक्विवेलेंट है ना यार। इनके एलिमेंट्स क्या है? सेम है। क्या है इनके एलिमेंट्स? सेम है। अब अगर आई में भी ए ई आई होता तो फिर ये क्या होते? अगर आई में भी ए ई आई हो और जे में, तो फिर क्या होगा? इक्वल होगा। ठीक है। अच्छा, अब देखिए एक एग्जांपल और देखिए। के जो है वो 1 2 3 4 5 है सेट, और सेट एल जो है वो 1 2 है, और सेट एम जो है वो 1 2 3 4 5 है। अब समझिए ये सबसेट सुपर सेट्स की बात हो रही है, समझिए, आपको इशारा मैंने दे दिया। एल के एलिमेंट क्या है? 1 और 2। तो देखिए एल के जो एलिमेंट्स है 1 और 2, एल का के से क्या रिलेशन है? एल के सारे एलिमेंट्स के में क्या है? मौजूद है। तो एल के का क्या है? सबसेट है। इसको यूं समझ लें, देखिए पहले भी मैंने समझाया था, ये जो 1 2 है ये के में मौजूद है, तो मैं ये लिख सकता हूं एल इज अ पार्ट ऑफ के। एल जो है के का एक पार्ट है, तो इस पार्ट को हम कहते हैं एल इज अ सबसेट ऑफ के। सही है। लेकिन एल के का तो सबसेट है, लेकिन के के जो 3 4 5 है, क्या वो एल में है? नहीं है। तो अगर के का एक एलिमेंट, एक भी एलिमेंट अगर एल में ना हो, तो फिर ये सबसेट तो कहलाता है, लेकिन कौन सा कहलाता है? नहीं, प्रॉपर या इम्प्रॉपर? प्रॉपर। ये क्या कहलाता है? और प्रॉपर का सिंबल क्या था? प्रॉपर का सिंबल ये था। तो L इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ K। इसी तरह M जो है, M में 1 2 3 4 5 है, K में भी 1 2 3 4 5 है, तो अगेन M K का सबसेट है। लेकिन याद करें तो L इज अ प्रॉपर सबसेट। ये लिख लेना अपने पास, ठीक है? ये नीचे लिख लेना अपने पास, ये एक्सप्लेनेशन है, समझे? ये एक्सप्लेनेशन है सबसेट्स की, पहले भी बताई थी ताकि वो क्लियर हो जाए। सेकंड नंबर पे देखें, M में भी यही है, M इज अ पार्ट ऑफ K, है ना? तो M इज अ सबसेट ऑफ K, लेकिन M इज एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ K। क्यों? क्योंकि M K के बराबर है और L K के बराबर नहीं है। लास्ट टाइम भी मैंने इस बताया था, जो इक्वल हो जाएगा यानी बिल्कुल वही सेट होगा, सिर्फ नाम उसका अलग होगा, तो वो क्या कहलाएगा? इम्प्रॉपर। तो हर सेट जो है अपने आप का इम्प्रॉपर होता है। मैंने तो इसको नाम अलग दे दिया ना, तो ये भी बेसिकली K ही है। सही है? ये M जो है ये K ही है ना, तो K अपना क्या है? सबसेट है, लेकिन वो सबसेट क्या कहलाता है? इम्प्रॉपर। और इम्प्रॉपर का सिंबल क्या होता है? ये नीचे वो समझिए लाइन डाल देते हैं इक्वल के लिए। सही है? तो ये लाइन किसको बता रही है? कि इक्वल है, सबसेट भी है लेकिन इक्वल भी है, तो क्या हो गया? इम्प्रॉपर हो गया। सही है? अब अगर L सबसेट है K का, तो KL का क्या है? और ये गलत लिख दिया मैंने यार, ये तो इधर लिखना था, M और K वाला। M जो है वो K का इम्प्रॉपर सबसेट है। KL का क्या है? KL का क्या है? सुपर सेट है। सही है? तो सुपर सेट का सिंबल क्या था? इसको उलट दो। सही है? ये तो अभी परसों ही पढ़ा था। फिर ये वाला जो सेट मैंने लिखा है,
इसके अंदर 4 सेट हैं और, तो ये क्या चीज़ है? किसका पावर सेट है? वेरी गुड, किसका पावर सेट है? इन कौन से सेट का पावर सेट है ये? के का है? एल का पावर सेट है। वेरी गुड, ये पावर सेट है एल का। इसमें एल के सारे सबसेट्स हैं। एल में देखें, पहला सबसेट क्या होगा? खाली। दूसरा सबसेट क्या है? 1। तीसरा सबसेट क्या है? 2। चौथा सबसेट है 1 2। के तो बहुत सारे बनेंगे, 1 2 3 4 5, फिर 1 2 को मिलाओगे, 1 3 को मिलाओगे, 1 4 को मिलाओगे, 1 5 को मिलाओगे। ठीक है, मैंने बताया भी था जिसके 2 एलिमेंट होंगे उसके पावर सेट में 4 होंगे, जिसके 3 एलिमेंट होंगे उसके पावर सेट में 8 होंगे। ये हमने पढ़ा था ना लास्ट टाइम। ठीक है, तो यहां तक हम पढ़ चुके थे पिछले हफ्ते, रिवाइज कर लिया हमने। अब यूनिवर्सल सेट क्या होता है? 12वां, a set that contains all the elements of the other sets is called a universal set. एक ऐसा सेट जिसमें बाकी तमाम सेट्स के एलिमेंट्स हों, यानी वो बाकी तमाम सेट का सुपर सेट हो। फर्ज करें हमें एक सवाल दिया गया जिसमें ए बी सी सेट दिए गए, सही है? तो ए बी सी का यूनिवर्सल सेट क्या होगा? एक ऐसा सेट होगा जिसमें ए बी सी के सारे एलिमेंट्स होंगे। तो ए में क्या है? 1 2 3। अब यूनिवर्सल सेट में देखें 1 2 3 है। बी में क्या है? 4 5 6, 4 5 6 है। सी में क्या है? 9 10, 9 10 भी है। तो यू जो है, इसको नॉर्मल यू डबल करके यू बनाते हैं, ए बी सी का यूनिवर्सल सेट है। यू जो है वो ए का, बी का और सी का क्या है? यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, अब ये इस चैप्टर में हमने जितने सिंबल्स पढ़े, ये बुक में पेज नंबर 13 पे दिया हुआ है, सही है? ये हमने पढ़े। ये बराबर का निशान है तो इक्वल, बराबर के ऊपर लाइन डाल दी तो नॉट इक्वल। ठीक है, इज अ मेंबर ऑफ, इज नॉट अ मेंबर ऑफ, ये सिंबल सारे दिए हुए, ये सिंबल हमने पढ़े। ये समरी है, समझे? इसको देख लेना, चाहे तो इसको कॉपी में भी उतार लेना। अब एक्सरसाइज 1E जो है, एक्सरसाइज 1E, इसका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आप घर जाके कीजिएगा। अब आप कर सकते हैं, मैंने इसीलिए सारा रिवाइज किया है। इस टेबल को भी देख लो। और क्वेश्चन नंबर 3 तो डेफिनेशंस हैं, वो डेफिनेशंस तो हमने लिख ली हैं। क्वेश्चन 3 को छोड़ दो, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कल रफ कॉपी में करके लाना, सही है? 1 और 2, एक्सरसाइज 1E, पेज नंबर 13 पे एक्सरसाइज 1E। कल भी हम मैथ पढ़ेंगे, पहले हम इस चैप्टर को ख़त्म कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।